लेकिन उन्नी कृष्णन साहब रिजर्व बैंक के गवर्नर ने अपनी स्पीच में जिस तरह की बातें कहीं कि कहीं ऐसा नहीं दिख रहा है कि इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है, इस वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ पे कोई उल्टा असर पड़ रहा है। इस बात के उनको कोई प्रमाण नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि वो अपने डेटा लेकर के जा रहे हैं, तो उस डेटा के आधार पर ये उनका एनालिसिस ये कहता है। खैर, लेकिन इंटरेस्ट रेट कटने के संकेत यहाँ पे मिल गए हैं। ए के भट्टाचार्य सर, आपसे मैं सवाल पूछूंगा कि ब्याज दरें कटेंगी, लगभग तय है, कितनी कटेंगी अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये ब्याज दरें कटना नहीं कटना, उससे कहीं बड़ी बात ये नहीं है कि आरबीआई ने अपने स्टांस को चेंज कर दिया है? आपने सही कहा, जो उन्होंने स्टैंस को बदला है वो एक तात्पर्यपूर्ण बात है। क्योंकि अगर आप देखें कि अगर स्टैंस को न बदलने के पहले वो रेट कट का कोई स्कोप नहीं था। अब जो उन्होंने स्टैंस को बदला है वो एक इंडिकेशन या सिग्नल दे रहा है कि वो रेट कट की ओर जा रहा है। पर ये स्टैंस को बदलना का मतलब ये नहीं है कि रेट कट दिसंबर में ही होगा। स्टैंस बदलने का अर्थ ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इस वक्त ये देखेगी कि इन्फ्लेशन और ग्रोथ का जो इक्वेशन जो है वो किस तरह से रेट कट की आगे तरफ जाता है, उसके अगेंस्ट में जाता है। अगर मान लीजिए उनकी जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शंस अगर ग्रोथ की 7.1 7.2% है, तो मैं ये सवाल उठेगा कि रेट कट इसी वक्त करना चाहिए और थोड़ी देर बाद देखना चाहिए, या इन्फ्लेशन रेट जो है अभी भी 4.5% इस साल का कह रहे हैं और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन फर्स्ट क्वार्टर का प्रोजेक्शन है 4.2 और 4.1। अगर आप जैसे आपने भी कहा कि जियोपॉलिटिकल तनाव जो है और बाकी जो वैश्विक स्थिति जो है एक उसको देखते हुए मुझे लगता है कि स्टैंस को बदलना एक स्टेप फॉरवर्ड है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि दिसंबर में ही इसका रेट कट होगा। ये भी हो सकता है कि दिसंबर में वो और भी चीज देखें, इन्फ्लेशन का रुख देखें और ग्रोथ की पोटेंशियल या ग्रोथ की प्रॉमिस देखें, उसको देखकर दिसंबर में एक नया एक तय किया जाएगा। तो मैं ये मानता हूं कि ये रेट कट का एकदम स्थिर नहीं है, पर हाँ रेट कट की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि इस तरफ ज़्यादा बेहतर तरीके से शायद कोई बैंकर ही बता सकते हैं। तो हमारे साथ यूको बैंक के फॉर्मर सीएमडी जुड़े हुए हैं, आर.के. टक्कर साहब। टक्कर साहब, स्टांस को चेंज करना, इसको एक बैंकर होने के नाते आप कैसे रीड कर रहे हैं? देखिए, जो आरबीआई ने इस बार स्टैंस चेंज किया है विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन से न्यूट्रल स्टैंड, तो जैसे और प्रवक्ता ने बताया, ये एक इंडिकेशन देता है कि आरबीआई अब कॉल ले सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो रिड्यूस करेंगे, बट एक स्टेप है कि कॉल की फ्यूचर में टेक इनटू काउंट जो क्या पोजीशन है। क्योंकि देखिए, आरबीआई का मेन फंक्शन ही यही है और उनका काम मतलब वो अच्छी तरह निभा भी रहे हैं कि ग्रोथ और इन्फ्लेशन दोनों को बैलेंस करना। अभी जो आंकड़े आए हैं, आंकड़ों के हिसाब से इन्फ्लेशन उनके जो कंफर्ट लेवल में है। ऑल्दो गवर्नर साहब ने जो फूड इन्फ्लेशन के ऊपर जरूर अपना वो एक सीरियसनेस बताई कि शायद कल को वो कहीं ऊपर न चली जाए। और रही ग्रोथ की, ग्रोथ अभी तो अगर हम बाकी वर्ल्ड से कंपेयर करें तो हमारी ये ग्रोथ रेट एक वन ऑफ द बेस्ट है इन द वर्ल्ड। और अभी वो जो मोमेंटम था, ऑल्दो थोड़ा सा सॉफ्टन होगी ग्रोथ, बट स्टिल इट इज सस्टेन्ड और वो ग्रोथ कंटिन्यू करेगी। अब जो ये इंडिकेशन जो मिल रहे हैं वेदर की ये रेट कट दिसंबर में होगा या उसके बाद होगा, मैं ये समझता हूं कि शायद ये जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन है, आई थिंक वो थोड़ा सा एक कॉज ऑफ कंसर्न है। ऑल्दो इट नॉट वेरी सीरियस, बट आगे क्या डेवलपमेंट हो सकती है ये किसी को मालूम नहीं है। अनलेस कुछ और फर्दर सीरियस थिंग्स हैपन इन द प्रेजेंट, अगर हम स्टेट ऑफ अफेयर लेके चलते हैं फिर तो शायद दिसंबर के अंदर कट आना चाहिए, अदरवाइज दिसंबर में नहीं आया तो फिर फरवरी में। लेकिन इस साल के फाइनेंशियल ईयर के एंड से पहले रेट कट जरूर आएगा। अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, मैं ये कहूंगा।
बिल्कुल, आपने काफ़ी हेज करके बोला कि इस फाइनेंशियल ईयर के आखिर तक रेट कट ज़रूर आएगा। डीके जोशी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, चूँकि आप मैक्रो इकोनॉमी पे काफ़ी पैनी नज़र रखते हैं, स्टांस का चेंज किया जाना क्या आपके लिए सरप्राइज़ था? और दूसरा कि स्टांस चेंज करने के बाद लोगों के मन में उम्मीद जग गई है कि इंटरेस्ट रेट तो कम होगा ही जो होगा, लेकिन जिस तरीके के जियो पॉलिटिकल टेंशन है, ऐसे में ये मान बैठना कितना सही होगा? देखिए, जहाँ तक स्टांस चेंज का है, हमारा मानना ये था कि स्टांस अब वो चेंज करेंगे, क्योंकि आप अगर देखें महंगाई की दर भी पिछले 2 क्वार्टर्स, जुलाई अगस्त का, इस क्वार्टर का जो नंबर हमारे पास है सेकंड क्वार्टर का, उसके और उससे पिछले वाले क्वार्टर में जो इन्फ्लेशन आई है वो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा नीचे आई है। ऑल्दो वो थोड़ा बेस इफेक्ट भी था उसमें, पर एक तरह से ये कहा जा सकता है कि मॉनसून अच्छे होने के कारण एक उम्मीद जगी है कि फूड इन्फ्लेशन अब नीचे की तरफ आएगी, और फूड इन्फ्लेशन ही मेन विलेन है। अगर आप फूड इन्फ्लेशन को निकाल दें तो हमारी बाकी की जो चीज़ें बचती हैं उनमें सिर्फ 2.3 इन्फ्लेशन रही है इस साल, पहले 5 महीनों में। तो बहुत ही बिनाइन नॉन फूड इन्फ्लेशन सिनेरियो है। अब उसके लिए रिस्क ऑब्वियसली है, अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन वर्सन होती है तो और कच्चे तेल के दाम और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं, तो फिर आरबीआई नेचुरली उसको भी मद्देनज़र रखेगा अपना डिसीजन लेने से पहले। पर अभी बेस केस में हमारा मानना यह है कि क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी भी स्लो डाउन कर रही है, चाइना भी को भी स्टिमुलस देने की आवश्यकता पड़ रही है, और यूएस इकोनॉमी भी अगले साल 1.8% पे रहेगी, जो कि इस साल के 2.7% की उम्मीद से कहीं नीचे है। तो एक तरह से धीमापन तो आ रहा है, उससे जो असर पड़ता है कमोडिटीज में, कच्चे तेल में, वो ये है कि नीचे की तरफ उसको खींचता है, पर जियोपॉलिटिकल टेंशन उसको ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। तो एक तरह से जो कमोडिटी प्राइसेस और कच्चा तेल है, उसके दाम उन दोनों के बीच में झूल रहे हैं। जैसा कि आपने पिछले कुछ दिनों में देखा, कच्चे तेल के दाम 70 पे आ गए थे और फिर अब दोबारा 80 की तरफ आ गए। तो ये सिर्फ जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट, टेंशन का इम्पैक्ट है। ये फंडामेंटल्स, जो इकोनॉमी के फंडामेंटल्स, ग्लोबल इकोनॉमी के, उसका इम्पैक्ट नहीं है। तो आई थिंक मुझे ये लगता है कि हमारा दिसंबर की जो कॉल है वो इस पे बेस्ड है कि जो फूड इन्फ्लेशन है वो नीचे आएगा। हाँ, अगर कोई क्लाइमेटिक रिस्क जिसको कि प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि इस समय जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो फूड इन्फ्लेशन पे सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है, और फूड इन्फ्लेशन बहुत अनप्रिडिक्टेबल है और उसको फोरकास्ट करना बहुत ही मुश्किल है। तो एक तरह से इसीलिए जो पॉलिसी है वो डेटा ड्रिवन रहेगी। किस तरह का रुझान आता है फूड इन्फ्लेशन में, कोई ड्यूरेबल रिडक्शन की तरफ आता है कि नहीं, उस पर निर्भर करेगा कि वो कितना रेट कट होगा और कब होगा। अगर जो वो फोरकास्ट कर रहे हैं अभी अगर उसी डायरेक्शन में गए, तो मुझे लगता है कि एक रेट कट दिसंबर में दिखाई देगा। जोशी साहब, फूड इन्फ्लेशन को लेके आप अभी भी मुझे लगता है बहुत आश्वस्त नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि जिस तरीके के मॉनसून के फिगर आए हैं, बेहतर रिकॉर्ड प्रोडक्शन के आंकड़े आए हैं, तो जाहिर तौर पे ये सारी चीज़ें फूड इन्फ्लेशन को काबू में करेंगी। कुछ जो पेरिशेबल आइटम्स हैं या फिर तात्कालिक जो मौसमी सब्जियाँ होती हैं उनका बढ़ जाना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन फूड इन्फ्लेशन को लेकर तो मुझे लगता है कि बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो मोटे अनाज हैं, जो हेडलाइन इन्फ्लेशन में जो भागीदारी निभाते हैं, प्रोडक्शन पर्याप्त है, हमारे पास भंडार पर्याप्त है, और गवर्नमेंट खुद इंटरफेयर करती है मार्केट में, तो वो उसको लेके फिर भी आप कंसर्न क्यों दिख रहे हैं?